दोस्तों हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने फ्यूचर, अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते। तो डट के खड़ी रहिए, इससे आपकी स्मार्ट। हमारी ना एक बहुत बहुत बुरी आदत होती है, मैं इसको बुरी आदत ही मानती हूँ। आप बताइएगा आप कैसी आदत मानते हैं। हम हर किसी के सामने ना अपना बिल्कुल दिल खोल के रख देते हैं, जैसे कि वो हमारा ही हो, हमारा अपना ही हो, जैसे कि वो हमारी बात सुनने के लिए ही बैठा हो। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हमें अपनी दिल की बातें बाहर शेयर करनी चाहिए, क्या हमें सब कुछ बता देना चाहिए, बिल्कुल खुली किताब की तरह रहना चाहिए। तो हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। आज भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों की ना एक क्या बोलूं इस चीज को, मतलब थोड़ा सा भी गम हुआ या थोड़ी सी भी कुछ बात हुई ना अंदर चुभी, तो हम लोग ना फटक से जाके पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के पास उस चीज को शेयर करने के लिए। और हमको ऐसा लगता है कि हम जो है ना बस अपनी बात कहकर आ गए हैं और अब हमें बहुत सुख मिलने वाला है, हम बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, है ना? ऐसा ही होता है। हम बिल्कुल बात कह के आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत हैप्पी हैं और बस हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली कुछ। बस अब हमारे दिल सर से बोझ उतर गया, हमने अपने दिल की बात जो है कह दी। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी है, इसमें ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे चले, है ना? हमेशा जिंदगी ना ऐसे चलती है जैसे कि पानी में लहरें उठती हैं, समुद्र में एकदम से बड़ी वेव आती है ना? कितनी सारी वेव्स आती हैं और एकदम से आप देखोगे कि समुद्र एकदम शांत, जहां तक नजर जाएगी आपका जो है ना बिल्कुल शांति मिलेगी। दोस्तों, हमारा जो जीवन होता है ना बिल्कुल पानी की तरह ही होता है कि एकदम से कभी अप एंड डाउन आते हैं और कभी एकदम से समतल चलता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन हो और बिल्कुल प्लेन चले, है ना? वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ही। अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख आएगा ही, और दुख है तो सुख आना निश्चय है। तो ये मान के चलिए कि अगर खराब समय चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। तो वैसे ही हमारा दिल है, आज हमारा दिल बहुत खुश है तो उस खुशी को ना संभाल के रखिए। कुछ नहीं पता होता है कि कब किसकी जो है नजर लग जाए। मतलब मैं इन चीजों को मानती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि ज्यादा हंसेंगे तो हमें रोना पड़ेगा, और मतलब ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो अक्सर होता है। आप बताना कमेंट करके कि जब मैं ज्यादा हंसती हूँ ना तो मेरे को नेक्स्ट डे आंसू बहाने ही पड़ते हैं। तो कुछ होता होगा, क्या पता। इन चीजों में ना जाके अपने हम टॉपिक पे चलते हैं। खुशी हो तो उसको भी आप कंट्रोल में रहकर एंजॉय करो। हालांकि खुशी कभी भी कंट्रोल में रह के एंजॉय होती ही नहीं है। जब खुश होते हैं ना तो लगता है कि बस इसको भी बोल दें, उसको भी बोल दें, यहाँ फोन कर दें, वहां बता दें, यहाँ बता दें, जब सबको बता देते हैं ना। और फिर उसके बाद में जब एकदम से सैडनेस आती है हमारी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम हैप्पी नहीं होते हैं, तब आप देखोगे कि आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा लोग है ही नहीं। मतलब आप सुनेंगे तो सही, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि चटकारे ले लेके सुनेंगे, हाँ भाई बता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और आपको ऐसा फील करा देंगे कि बस अब तो मैं ही तेरा दोस्त हूँ, बाकी तेरा कोई दोस्त है ही नहीं। तो उस समय तो ऐसा होगा, लेकिन आपको ना कहीं संतुष्टि नहीं मिलने वाली। आप तो बोल दोगे लेकिन बाद में आपको टेंशन होगी। आज की टॉपिक की हमारी पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर कोई अपना नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, हर कोई अपना नहीं होता। जैसे कि हर कोई पराया भी नहीं होता, वैसे हर कोई अपना नहीं होता है। हम जैसे हमने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है ना, और आपने तो उसको अपना समझ के कहा ना भाई, आपने तो आपको लगा कि भाई ये मेरा बंधु है, मैं इसको कह दूंगी सब चीजें, या मैं इसकी साथ में बिल्कुल खुली किताब की तरह रहती हूँ, या मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। आज तक मैंने जो भी शेयर किया है इसके साथ में, ये इसने आज तक लीक नहीं किया। वो हमें पता चल जाती है कि कौन सा जो पर्सन है वो हमारी बातों को लीक कर सकता है और कौन सा जो पर्सन है वो लीक नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से अपनी बातों को उनसे कहते आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा गौर कीजिएगा कि आपसे जो भी महिला या पुरुष, मतलब जो आप महिला हो पुरुष हो जो भी हो, आपसे अगर आपके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं और आपको ये बोल के जा रहे हैं कि यार किसी से बताना मत, ठीक है ना, जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ ना वो हम दोनों तक रहनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जब उसको जो चीज पता चली है वो भी तो कहीं ना कहीं से पता चली होगी, वो आपको बता के जा रहा है। और ऐसे ही पता नहीं आपके जैसे आप उसके फ्रेंड हो वैसे उसके भी तो फ्रेंड्स होंगे ना, तो फ्रेंड्स के फ्रेंड, फ्रेंड्स के फ्रेंड, फ्रेंड्स के फ्रेंड,
तो क्या हुआ, आपकी बात कहाँ पहुंच गई, पता नहीं कहाँ पहुंच गई, और आपका आपका क्या कोई मतलब आपको सुकून मिला है इस चीज से? आपको सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात और पहली बात ये है कि हर कोई अपना नहीं होता है। हम बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं लोगों को, और अपनी दिल की बात ना एकदम से जाके कह देते हैं, और हमें लगता है कि अब हम चैन की नींद सोएंगे, अब हमें बड़ी अच्छी नींद आने वाली है, अभी बस अब लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि हमने अपनी दिल की बात बोल दी है, अपना गम बोल दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बात बोलने से पहले कि हर कोई अपना नहीं होता है। चलिए आते हैं हम दूसरी बात पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम किसी से अपनी बात बोलते हैं या फिर अपने जो सीक्रेट शेयर करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए है मेरी आज की वीडियो, जो हर किसी को अपना मान बैठते हैं, हर कोई उनको अपना लगता है, और बाद में फिर सर पकड़ते हैं कि हाय राम, मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था। हमें थोड़ी देर के लिए तो सुकून मिलेगा कि हम अपनी बात को बोलकर आ गए हैं। तो आपने अपनी बात बोल दी, ठीक है, आप घर पे आ गए। अब उसके बाद में आपको ना ये डर बैठा रहेगा हमेशा कि हमने जो बात बोलकर आए हैं, कहीं उसने हमारी जो बात है वो अपने दोस्त को तो नहीं बोल दी होगी। हालांकि वो आपका दोस्त है, फिर भी आपको इस चीज का मतलब आप सोच रहे हो इस चीज को ना। तो किस बात की दोस्ती आपकी, किस बात का बिलीव आपका? मतलब वही है ना दोस्तों, कि हर कोई अपना नहीं होता है, और हमें बहुत सारी चीजों को सीक्रेट ही रखना पड़ता है, किताब बंद करके रखनी पड़ती है। हर किसी के सामने इस तरीके से खुली किताब बन के नहीं रहा जाता है। आपको कोई इजीली समझ ले, आप ऐसे बन के मत रहो। कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम तो भाई खुली किताब की तरह है, हमें समझ लो, लेकिन दोस्तों खुली किताब की तरह होना ना, खुद के कहते हैं कि खुद के सर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। सच्ची में आजकल तो वैसे बन के रहो ना, कि कोई आपको बात करे ना तो आपको समझने में पूरा टाइम निकाल दे कि आप क्या कर नेक्स्ट क्या करने वाले हो, वो सोचता ही रहे। तो हमेशा ना थोड़ा मतलब अपनी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमको सीक्रेट रखनी चाहिए। हमारी पर्सनल चीजें होती हैं, हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, वो हमें सीक्रेट रखनी चाहिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते भी हैं। देखिए वैसे ना आजकल मैं क्या बोलूँ इस चीज पे, कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हमारी लाइफ में हैं क्या। मैं तो अगर सोचती हूँ तो ऐसा मुझे फ्रेंड क्या बोलूं, एक एक दो मुश्किल से होगा जिसके साथ मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह रहना पसंद करूंगी, अदरवाइज वो नहीं है। क्या आपकी लाइफ में है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी लाइफ में भी हैं क्या ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ में आप बिल्कुल खुली किताब रहते हो, आपको डर नहीं रहता है। तो अच्छी बात है। तो फिर आप लकी हो इस फील्ड में कि आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारी चीजों को ना पेट में ही रखना पड़ता है, बहुत सारी सीक्रेट्स को, बहुत सारी बातों को। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि जो आपका फ्रेंड है वो किसी और का भी फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड 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 करके ना बात हमारी बहुत बड़ी फैल जाती है, और खुदा ना खास्ता कभी आपके दोस्त के साथ में आपकी अनबन हो गई, है ना, तू मैं हो गई किसी बात को लेके, कभी वो नाराज हो गया और उस नाराजगी में आपकी बात लीक कर दी, तो क्या होगा। तो ये भी तो एक टेंशन है ना। तो आपने खुशी कहाँ से मिली आपको? लोग कहते ना कि हम तो भाई रिलैक्स हो गए बात अपनी गम को। हाँ बहुत रिलैक्स होते हैं, बात करने के लिए हमारे पास यही टॉपिक थोड़ी ना है, अपनी पर्सनल चीजें हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अपनी अंदरूनी बातों को छुपा के रखिए, अपनी पर्सनल बातों को, अपनी फैमिली की बातों को, अपने बच्चों की बातों को बाहर शेयर मत कीजिए। आपको शेयर करनी है तो फिल्मी सितारों के बारे में बात कीजिए ना। अगर आपको बात करने की ही आदत है, अगर आपको शेयर करने की ही आदत है, तो कितने सारे टीवी सीरियल चल रहे हैं, क्या मतलब एक्ट्रेस हैं और हीरो हीरोइन, पॉलिटिक्स। आजकल तो बात करने के लिए कितना बड़ा मुद्दा है कि नेता कौन बनेगा, हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि सबको पता है कि कौन बनेंगे, लेकिन फिर भी आप इस पर अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं। तो बातें करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ना हम महिलाओं और पुरुषों का क्या है ना, कि अपने घर की बातों को हम बाहर जाके शेयर करके आते हैं, और इसमें अपनी बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ भाई हम तो शेयर करके आ गए, और अब हम सुकून से चैन से सोएंगे। क्या आप चैन से सो सकते हैं अपने घर की बातों को या अपनी पर्सनल बातों को शेयर करके? नहीं सो सकते। तो दोस्तों ये मान के चलो कि जिंदगी बस पानी की तरह है। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे लहरें उठती हैं, तब हमारा मन करता है कि हमारे पास आसपास कोई होना चाहिए बात करने के लिए, और उस समय हमारे पास कोई नहीं होता। तो आप वो बातें अपने आप से ही कहिए, अपनी
घर में मदर फादर से कह सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं तो अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं। आजकल तो बहुत पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं और बहुत अच्छा माहौल अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो हर चीज़ शेयर कर सकें, है ना। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये हर किसी के लिए है, बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, सबके लिए है कि हर किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताई जाती है। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हैं। तो पर्सनल बातें ना बता के सोशल बातों पे बात किया कीजिए ताकि आपको भी नॉलेज हो, आपको भी जो है डिबेट करने की आदत लगे, आपको भी कुछ नॉलेज मिले। क्योंकि जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं ना तो हमें ज्ञान मिलता है, हमें हमें ये पता लगता है कि हम किस टॉपिक पर कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते। और दोस्तों, घर गृहस्थी की तो बातें ऐसी होती हैं, उस पर कितना भी आप बोल लो, है ना, आपकी चीजें खत्म नहीं होंगी। आपकी घर की जो है बातें कभी किसी की घर की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, है ना। घर की बातों को घर में ही रखो तो ही आपका घर सुरक्षित होगा, है ना। घर बनता है दोस्तों विश्वास से, प्यार से। और पॉसिबल नहीं है कि भाई सबके घर में विश्वास हो, प्यार हो, वो आपको चीजें दे मतलब मिलें जिसके आप हकदार हो या आप चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही बातों को, अपने घर की बातों को कहीं बाहर जाके कहोगे और फिर खुद ही बेचैन होके पूरी दिन रात रहोगे, है ना। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं ये जो कि हमें बहुत जो है सोचने पे मजबूर कर देती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम स्मार्ट बने, हम समझदार बने, हम सोचें कि जिंदगी आखिर है क्या, है ना। कई लोग जिंदगी को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि कब और किस समय पे आप कौन सी बात करते हो। इस बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पे अगर सही बात बोल जाते हो तो उस समय की आपने जो चीज बोली है ना, तो वो चीजें, वो बात इंपॉर्टेंट है उस समय पे, ना कि आप कब बोलते हो, क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको एक समझदार, एक स्मार्ट और हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाती हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि हर कोई अपना नहीं होता है। खुली किताब बनने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। कई लोग बोलते होंगे आपसे कि भाई हम तो खुली किताब हैं। तो दोस्तों, आज से क्या आप खुली किताब बन के रहोगे? नहीं, आप सीक्रेट किताब बन के रहोगे। लोग ना आपके पास आने के लिए जिज्ञासा रहे उन्हें हमेशा आपसे बात करने के लिए कि हाँ भाई, ये बंदा है कैसा, मुझे इससे बात करनी चाहिए, ये ऐसा रहता है, कभी वैसा रहता है, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये है कैसा। तो हमें ना एकदम से जादुई, मतलब क्या बोलूं इस चीज को, क्या बोलेंगे, सस्पेंस बन के रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारे मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, कोई समझ ही ना पाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या आज से आप अपने जो दोस्त हैं, जो जिनको आप अपना कहते हो, क्या चीजों को शेयर करोगे? नहीं ना, तो मत कीजिएगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मैं बेहतर इंसान बनूं, लेकिन लोग कभी ये नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर जिंदगी में कार्य करूं या मैं कुछ बनूं। तो लोग हमेशा अपना ही फायदा सोचते हैं, तो आप भी अपना फायदा सोचिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। जो भी गम दुख वगैरह जो भी आते हैं ना, उनको मतलब उनको डट कर उनको सामना कीजिए। ऐसी परिस्थितियों में उस कंडीशन में भी खड़े रहते हैं जहां पर हमें टूट जाना चाहिए, जहां पर हमें बिखर जाना चाहिए, है ना। तो वहां पे हम एक मजबूत स्तंभ की तरह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो कि हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय करे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो कि हमारे प्रेजेंट को खराब करे, केवल इसीलिए कि हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी, हमें थोड़ा सा भी कुछ भी शेयर करके अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने फ्यूचर, अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते। तो डट के खड़ी रहिए, इससे आप स्मार्ट कहलाएंगे। आप इससे आपके अंदर ना क्षमता आएगी अपने दुखों से लड़ने की।
आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर ना बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। जो भी आपके आसपास हो रहा है, आप चाहते हो तो शेयर करते हो, नहीं चाहते तो नहीं करते हो। कोई आपसे कुछ भी निकलवा नहीं सकता है कि भाई तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे आके कोई कह सके कि बता तेरी जिंदगी में गम क्या है ना। और ना ही कोई हमें गम दे सकता है और ना ही हमें कोई खुशी दे सकता है। ये सब हमारे मन की सोच है कि हम चाहते हैं तो हमें खुशी मिल जाती है, और हम सोचते हैं तो हमें गम मिल जाता है। तो हम क्यों ना सोचें कि हमें खुशी मिले, है ना दोस्तों।